इसका ध्यान रखें। हाँ, राम भाई का भी 12th मैन आ गया। आ गया आ गया। प्लेयर कौन सा चेंज किया राम भाई? चेंज किया ना प्लेयर आपने? किसकी जगह पे कौन है, नाम बता दो। तो सारे रूल्स आपको पता है, किस तरह से खेलना है ये भी आपको पता है, किस तरह से जीतना है ये आपके अंदर जिद होनी चाहिए। और वो जिद आज देखना है किसके अंदर ज़्यादा दिखने को मिलती है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो चैंपियन कहलाएगी। और दूसरे सीज़न का चैंपियन बनना ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी, जो भी टीम चॅम्पियन बनेगी। फिलहाल हम सब के लिए गर्व की बात एक और है की आम्ही शिंपोलीकर आहोत आणि कसं काय खेळायचं आहे हे तुम्हाला माहीत आहे। प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000, 25,000 द्वितीय पुरस्कार। SPL सीजन 2 अपन पाहत आहोत। यूट्यूब पे जुड़े हुए सारे दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इस समय मैच शुरू होने जा रहा है वो हर हर महादेव और चिकुवाड़ी चैंपियंस के बीच होने वाला है। चिकुवाड़ी चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। अंपायर का इशारा आ चुका है। शिवांश 11, एक्सर और रुद्र 11 दोनों टीम के कैप्टन को टॉस के लिए तैयार रहना है। ये इनिंग शुरू होने से पहले आपको टॉस बॉक्स में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वरना पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा आपको। तो मैच की शुरुआत करते हैं। चंदन के ओवर की पहले ओवर की पहली गेंद। चंदन यादव बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं, कई बड़े टूर्नामेंट में इनको खेलते हुए हमने देखा है। और आज शिंपोली प्रीमियर लीग के माध्यम से वो एक बार फिर से अपने ही क्षेत्र में अपनी गेंदबाजी का दमखम दिखाने के लिए उपस्थित हैं। पहली बॉल पर पहला रन आ चुका है, वहां पर रोहित ने एक सिंगल लिया है। उनके साथ जो है साथ निभाने के लिए स्वालिह शेख स्ट्राइक पर इस समय रहने वाले हैं। स्वालिह शेख ओवर की दूसरी गेंद, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद। बाउंसर को बहुत अच्छा पिक किया है, लेकिन केवल डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी और अंपायर का इशारा आएगा 1 रन के लिए। थोड़ा सा क्रॉस खेलना पड़ेगा। ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्क्वायर लेग बैकवर्ड अगर आप खेलते हैं तो बैकवर्ड के माध्यम से वो सीधा डिक्लेयर जोन में जाएगी। सेम जो सिचुएशन है वो पॉइंट पर भी है। बैकवर्ड पॉइंट पर आप खेलते हैं तो बाहर की तरफ डिक्लेयर जोन में रन जाएगी। तो पॉइंट और स्क्वायर लेग यहाँ से लेकर जो बाउंड्री आपको देखने को मिलती है वो पूरी एकदम सामने की तरफ साइड स्क्रीन आप देख सकते हैं और लाइव टेलीकास्ट का लुत्फ भी उठा रहे हैं काफ़ी लोग। आपका भी हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। शिंपोली प्रीमियर लीग सीजन 2 का आनंद उठा रहे हैं। चंदन यादव की शुरुआत ओवर के 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं। स्वालिह शेख स्ट्राइक पर है। तीसरी बॉल, फिर से एक बार गेंद को गली की दिशा में खेला है। डिक्लेयर जोन में गेंद जा रही है। 1 रन और ऐड होते हुए स्कोर कार्ड में 3 रन टोटल स्कोर जाकर पहुंच चुका है आगे। शुरुआती सत्र है, सुबह मॉर्निंग का है, गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। पानी की कमी अपने शरीर में बिल्कुल भी ना होने दें। और आयोजकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पानी मंगा कर रखें। यहाँ पर कट कर दिया बहुत ही हल्के हाथों से। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, वहाँ पर 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुँच जाएगा। कुल मिलाकर 4 गेंदों में 4 रन है। शुरुआत एकदम सीधी शुरुआत है, बहुत ही सादा शुरुआत। ज़्यादा बड़े शॉट खेलने का प्रयास शुरुआत की 2 गेंदों पर हुआ ज़रूर, लेकिन वो डिक्लेयर जोन में 1 रन प्राप्त हुआ केवल। अब क्या देखना है, यहाँ से हाथ खोलेंगे या नहीं। स्ट्राइक पर रोहित, शॉट हम पुल कर दिया इस बार।
मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कॉल, थ्रो थोड़ा सा धीमा है, बहुत ऊपर एलिवेशन थ्रो मिल गया थ्रो को, और वहां पर इस एलिवेशन के द्वारा मौका भी मिल गया दोनों बल्लेबाजों को 2 रन पूरे करने का। बहुत तेज गति से दौड़े और फुर्ती के साथ वो 2 रन पूरे करते हुए स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ अब 6 पर। ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चंदन यादव ने जरा भी मौका दिया नहीं है हाथ खोलने का, बाउंड्री आप प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। पावर प्ले का ये ओवर, शुरुआत का पहला ओवर, 2 खिलाड़ी जो हम देख रहे हैं इस बीच बाउंड्री लाइन पर, एक डीप मिड विकेट है, एक काउ कॉर्नर पर। ओ ये शॉट तो बहुत ही लाजवाब था, लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा, डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी। ओवर की समाप्ति होगी, पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर 7 बिना किसी विकेट के नुकसान के पहले बैटिंग करते हुए चीखुवाड़ी चैंपियंस। डीजे डीजे आहे थैंक यू सर। आए हुए सभी मेहमानों का मैं यहाँ पे हार्दिक वेलकम करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मंच पे मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहब, आगरी कोड़ी अघाड़ी महाराष्ट्र राज्य के श्री प्रमोद रामचंद्र पाटिल साहब, पूर्वा रियल एस्टेट के तरफ से 3000 रुपीज़ का पारितोषिक इन्होंने प्रदान किया है। मैं आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूर्वा रियल एस्टेट एजेंसी 3000 रुपीज़ उनके तरफ से इनाम माननीय श्री प्रमोद रामचंद्र पाटील साहब के तरफ से। त्यानंतर शिंपोली गावातली ग्राम दैवत्य मंगळवारी दिनांक 13 मे 2025ला श्री गावदेवी आईंच्या पालखी उत्सव, तरी सर्वांनी याचे नोंद घ्यावे आणि रिक्वेस्ट आहे की सर्वांनी या पालखीमध्ये सामील व्हावे। त्यानंतर माननीय श्री दयानंद माडी साहेब, श्री गणेश माडी साहेब, दत्ता ठाकूर साहेब कांगाली डबल हॅट्रिक ज्यांना प्राप्त केली होती ते माननीय श्री दत्ता ठाकुर साहब, हार्दिक स्वागत। अमर सर का स्वागत, जितने भी लोग यहाँ पर मंच पे उपस्थित हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। हैंड टू यू सर। थैंक यू राजू भाई, हमारा सौभाग्य है कि ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके आशीर्वाद से और इनकी देखरेख में हम इस टूर्नामेंट को अंजाम दे रहे हैं, और आपको भी हम लगातार सुनते रहेंगे। जानकारियाँ विशेष आप जो हमें दे रहे हैं उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। 1 रन और डिक्लेयर के रूप में प्राप्त हुआ है फिलहाल चिकुवाड़ी चैंपियंस को। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है सिंगल के साथ हम 9। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, इस समय आप देख रहे हैं सूरज को गेंदबाजी करते हुए। सिंगल डबल के अलावा अभी तक इससे ज़्यादा आगे बढ़कर किसी भी प्रकार की यहाँ पर कवायद देखने को मिल नहीं रही है। किस प्रकार से रन बनेंगे ये देखना पड़ेगा। 45-50 एवरेज स्कोर, जैसा कि शुरुआत में अक्षय साटम ने बताया हमें, कल से लेकर आज तक लगातार जो एवरेज स्कोर चल रहा है 45-50 इतना तो बनना ही चाहिए। एक और रन डिक्लेयर के रूप में प्राप्त किया है चिकुवाड़ी चैंपियंस के लिए। अच्छी बात यह है कि अभी तक डॉट गेंद आई नहीं है, हर बॉल पर रन आ रहे हैं। अब वो सिंगल डबल को बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना काम चलेगा नहीं। फिलहाल एक और सिंगल, स्कोर 9 पर 10 पर पहुंचा है, डबल डिजिट में 3 गेंदें हो चुकी हैं दूसरे ओवर की। आप देख रहे हैं शिंपोली प्रीमियर लीग सीजन 2 राजन ब्रदर्स 11 द्वारा आयोजित एक जबरदस्त क्रिकेट इवेंट। एक्सपीरियंस गेंदबाज है सूरज। रिवर्स का फटका यहां पर मिस होता हुआ, एज लगी जरूर, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी पीछे की तरफ। 1 रन का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 11 पर। पांच ओवर का मुकाबला है, इसके बाद 3 ओवर का खेल और शेष रहेगा। कहीं ना कहीं प्लेयर्स को डगआउट से ये संदेश दिया गया होगा कम से कम 2 ओवर 3 ओवर आप संभल कर खेलो, उसके बाद मौका मिल सकता है। विकेट अभी तक कोई गई नहीं, अच्छी बात यह है यहाँ से आप रिस्क उठा सकते हैं। वो रिस्क उठाने की शुरुआत कब करते हैं ये देखना पड़ेगा फिलहाल। अभी
शॉट अच्छा है इस बार, गेंद को हवा में उठाकर खेल दिया जरूर, सीधे साइड स्क्रीन पर दे मारा है, आड़े बल्ले से खेला गया शॉट एकदम सामने की तरफ। 4 रन के लिए पहला चौका इस पारी का आता हुआ, एसपीएल चौका। जिस तरह से वो स्टंप के बाहर निकले, उसके बाद शॉट हम पुल किया एकदम सामने की तरफ, इस बार हवा में उछाल कर खेला, बहुत ऊपर गई है गेंद, लेकिन दूर कितनी है, पेड़ को लगी है, दौड़ के रन लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर भाग्य का साथ मिलता हुआ और 4 रन एक बार फिर से प्राप्त होते हुए। गेंदों में 4 सिंगल, उसके बाद अगली 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर जैसे ही रिस्क की बात हुई तो वहां पर मानो रोहित यानी कि स्वाले जिन्होंने 2 चौके लगा, वो एकदम से जोश में आ गए कि रिस्क उठाना हमें पसंद है। 2 चौके पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर जड़े वो, और उन 2 रनों के 2 चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है अब 19। कमाल की बल्लेबाजी। अब यहां से रुकना नहीं है, अगर अच्छा स्कोर खड़ा करना है, मैच को जीतना है, तो फिर लगातार प्रहार करना ही पड़ेगा आपको। देखना है गेंद डिक्लेयर जोन में जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 1 रन मिलेगा वहां पर। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है अब 20। स्कोरर हमारे साथ हेमांग जी धसाई काफी एक्सपीरियंस स्कोरर हैं, एक एक पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, हर एक वाक्य से आपको वाकिफ करा रहे हैं। प्लेयर स्टैंड हम देख रहे हैं, स्वर्गीय चिंतामण माली प्लेयर स्टैंड, और यहाँ पर स्वर्गीय गोविंद राव खिलाड़ू कक्ष, जहां पर प्लेयर्स को बैठने की अनुमति है। वहां पर तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं आज के दिन का, चिकवाड़ी चैंपियंस बनाम हर हर महादेव। ओहो क्या बात है, कमाल की गेंद, टोकर सही और सीधे जाकर टकराए स्टंप के सामने। अंपायर को भी जरा सी देरी नहीं हुई उंगली खड़ी करने में, और ये यहां पर विकेट का पतन होता हुआ, पहला झटका। पार्टनरशिप यहां पर अब टूटी हुई, ब्रेक थ्रू दिलाते हुए गेंदबाज राम। यहां पर हैं तो प्लीज आए। रोहित का विकेट गिरता हुआ यहां पर। अच्छी बात यह रही कि रोहित की तरफ से डॉट गेंद देखने को मिली नहीं। कुल मिलाकर 5 गेंदें उन्होंने फेस की और 5 गेंदों में 5 रन बनाए। और अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, सूरज यादव। बोरीवली प्रीमियर लीग में खास बहुत चर्चा में आए थे ये खिलाड़ी, इस समय पदार्पण कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट में अपना, और शुरुआती करियर उनका काफ़ी बढ़िया रहा है, और आगे उनके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवन जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी को अपने क्रिकेट के करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म उसी माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराया आप सभी को। राजन ब्रदर्स 11 ने SPL सीज़न 2 की शुरुआत करते हुए, कल पहला दिन हमने सेलिब्रेट किया चैंपियनशिप डे, आज हमें चैंपियन मिलने वाला है, देखना है कौन होगा चैंपियन, लेकिन अभी बहुत लड़ाई बाकी है, काफ़ी सारे मैचेस अभी और हमें देखने को मिलने वाले हैं। इस बार शॉट अच्छा है, अलोंग द कारपेट गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में वहां पर फील्डर आते हुए गेंद को थ्रो किया, 1 रन मिलेगा केवल इस सिंगल के साथ। अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 22 पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय आप देख रहे हैं।
रुद्रा 11 एवं शिवांश 11 एक्सर, दोनों टीम के कैप्टन, एक और कॉल आपको दिया जा रहा है, प्लीज आप लोग यहाँ पर हाजिर रहें वरना आप पेनल्टी का शिकार हो सकते हैं। फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन फिर भी मिड विकेट की तरफ गेंद वहां पर गई जरूर है, थ्रो देखना है, खराब आया है वहां पर, और इस खराब थ्रो का फायदा उठाते हुए दोनों खिलाड़ी दौड़ पड़े, 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 24 रन, 5 गेंदें हो चुकी हैं। इस ओवर में भी केवल 5 रन आए हैं। पहले ओवर की बात करें तो वहां पर 7 और उसके बाद दूसरे ओवर में 12, एकमात्र विकेट इसी ओवर में आया है राम के। 5 रन यहाँ पर भी आए हैं, लेकिन एक अच्छा ओवर कहा जा सकता है। पिछले ओवर में शुरुआत हो चुकी थी, अंतिम 2 गेंदों में 2 चौके लग चुके थे कि अब जाकर यहाँ से कुछ रन बनेंगे, उम्मीद ये थी, लेकिन अब उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इस ओवर में राम, ओहो क्या बात है, एकदम चाटा जैसा जड़ दिया है और सीधे गेंद को सामने की तरफ पहुंचा दिया है, सड़क पे खड़ा 6 रन। क्या बीत रहा था, 5 गेंदों में 5 रन खर्च किए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर सूरज यादव ने अपने बाजुओं की वो ताकत दिखाई और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, एकदम पंच किया, और पंच करने के साथ साथ गेंद कितनी दूर ट्रैवल हुई है आप सबने देखा, कमाल का स्ट्रोक। SPL सिक्सर, 6 रन प्राप्त किए हैं और इस 6 रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ के पहुंच चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 for 3, 30 विदाउट, नहीं एक विकेट गया है, रोहित का विकेट गया है एक, जयेश मात्रे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और जयेश अगर हैट्रिक लेते हैं तो प्रमोद जी पाटिल इनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। फिलहाल अभी तो सरवाइव करना है, जिस तरह से बैटिंग चल रही है, जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, रनों को रोकना सबसे प्राथमिकता सबसे बड़ी है। टैप कर दिया इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शॉट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन प्राप्त हुआ है पहली बॉल पर जयेश मात्रे के। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31-31। हेमंग भाई देसाई लगातार एक एक पल की जानकारी हमें दे रहे हैं, स्कोरिंग के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका एक तो मैदान पर उपस्थित जो हमारे अंपायर्स जो काफ़ी मेहनत करते हैं लगातार, उसके बाद स्कोरर, ये सारे ऑफिशियल्स जिनकी वजह से इस प्रकार के टूर्नामेंट का आनंद हम उठा पाते हैं। इस बार मिस कर गए वहां पर स्क्वेले की तरफ मिस फील्ड, और 2 रन वहां पर काफी फुर्ती के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है दोनों के बीच। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा इन 2 रनों के साथ अब 33। देखिए इस इनिंग के अभी 10 गेंदें बची हैं, और 10 गेंद से पहले अगर दोनों टीम के कैप्टन यहां पर नहीं आए तो 5 रन पेनल्टी आप लोग अपने अपने तरफ से ऑलरेडी पकड़ के चलिएगा। 10 गेंद बाकी है, अगर 10 के अंदर आ गए तो ज़्यादा बेहतर है, 10 के बाद आए तो 5 रन की पेनल्टी आपको लागू हो जाएगी। हो बहुत तेज बैट स्पीड, काफ़ी तेज थी। विकेट कीपर वहां पर सवाल पूछते में लेग अंपायर से, ऑन द लाइन थे क्या पैर ऊपर था या फिर कहां पर थे, अंपायर सहमत नहीं है फिलहाल अंपायर का निर्णय से, वहां पर थोड़े से नाखुश हैं, लेकिन सूरज यादव सेफ रहेंगे वहां पर, यह अच्छी बात है चिकवाड़ी चैंपियंस के लिए। तो डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी करते हुए जयेश मात्रे, क्या कमाल का ओवर किया अभी तक 3 गेंदों में। ये पहली बॉल डॉट आई है पूरी पारी में, ये भी एक विशेष जानकारी है। इस पूरी पारी में चौथे ओवर के दौरान गेंदबाजी चल रही है और ये पहली डॉट बॉल आई है अभी, वरना इसके पहले हर बॉल पे रन आया है या तो विकेट आया है, एकमात्र विकेट गया है। तो कुल मिलाकर 2 डॉट गेंद अगर पकड़े, इस बार ऊंचा और हवाई स्ट्रोक है, बहुत ऊपर है, बाहर कितनी है दूर कितनी है, काफी है 6 रन के लिए। इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, व्हाट अ शॉट बाय सूरज यादव, दूसरा छक्का सूरज के बल्ले से, SPL सिक्सर, और 6 रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ के पहुंच चुका है 39 पर। चलिए रुद्र 11 शिवांश 11 एक्सर,
कैप्टन जल्दी आइए कैप्टन प्लीज। रुद्र 11 एवं शिवांश 11 एक्सर। अगली बॉल पर एक बार फिर से सूरज यादव के सामने ये जड़ में डाली गेंद, अच्छी वापसी करते हुए जयेश मात्रे। 5 गेंदें अब तक हुई है इस ओवर में और 5 गेंदों में अब तक 3 रन शुरुआत की 2 गेंदों में आए, उसके बाद एक छक्का, कुल मिलाकर 9 रन ऐड हो चुके हैं अब तक 5 गेंदों में। स्कोर 39 पर, ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। फिर से एक बार कनेक्शन अच्छा है, फिर से एक बार वही सवाल मन में, लेकिन इस बार कैच के नीचे वहां पर फील्डर मौजूद और एक बढ़िया कैच, वेल जज कैच, बहुत ऊपर उठी थी। आसान नहीं होता इस प्रकार के कैच लपकना, लेकिन वहां पर आसान बनाया इस कैच को और बड़ी विकेट प्राप्त की है। सूरज यादव को पवेलियन की राह दिखाई है, लेकिन सूरज यादव को जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम उन्होंने कर दिया अपना। 2 मैक्सिमम लगाकर अपने टीम के स्कोर को 39 पर पहुंचा दिया है। 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हुई है और 4 ओवर के बाद चिकुवाड़ी चैंपियंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 39। काश को लेकर आए गेंदबाजी अटैक पर और नए बल्लेबाज का भी आगमन हो चुका है, जय वंजारिया। जय की भी बल्लेबाजी से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, किस प्रकार के वो खिलाड़ी हैं, कितनी पावर है, कितनी हैसियत है उनके अंदर, बड़े मंच पर बल्लेबाजी करने की, स्ट्राइक लेना चाहते हैं जय वंजारिया। और वैसे स्ट्राइक तो ले ली है जय ने, लेकिन एक और विकेट वहां पर, एक और विकेट का पतन होता हुआ। स्वाले शेख बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन क्या इनिंग खेली है इस वाले ने, कमाल की इनिंग खेली है इस वाले ने, तारीफ करनी पड़ेगी। रहेंगी बाकी की 5 गेंदों में और कितने रन जुटा पाएंगे अपनी टीम के लिए। अब 39 तो बन चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाते हैं तो वो प्लस पॉइंट ही होगा आप लोग के लिए। चिकवाड़ी चैंपियंस हर हर महादेव। इस समय आकाश पहली बॉल पर रनआउट के रूप में विकेट आया, इस बार शॉट हम भूल कर दिया है, हवा में ज्यादा दूर जाएगी नहीं गेंद, फील्डर के नीचे आसान सा कैच, विकेट का पतन। एक और बैक टू बैक विकेट जाते हुए जय वंजारिया बैक टू द पवेलियन, विकेट का पतन।
पहली बॉल पर उन्होंने कोशिश अच्छी की, लेकिन बल्ले पर ठीक से संपर्क हुआ नहीं। ऐसा मोड आता है लाइफ में, क्रिकेट में, हर जगह। अब कहीं भी सरवाइव करें, इस तरह का मोड आपके सामने आएगा ही, और उससे उभरने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस समय धीमी गति की गेंद, स्लोअर वन। ऋतिका है नए बल्लेबाज, समझ नहीं पाए इस गेंद को। आकाश क्या कमाल का ओवर कर रहे हैं। पहली 3 गेंदों में कोई रन नहीं, 2 विकेट प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम ओवर में जहां पर रन बनते हुए देखे जाते हैं अक्सर, ये एक और मिस टाइम स्ट्रोक है। लगी जरूर बल्ले पर, लेकिन केवल 1 रन प्राप्त होगा। वहां पर बल्ले पर नहीं, लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, एक अतिरिक्त रन। चलिए, तो इस प्रकार से अगर आईसीसी के रूल्स के हिसाब से देखें तो ये भी रन जो है वो गेंदबाज के खाते में काउंट होंगे नहीं, क्योंकि लेग बाई हैं। पटकी हुई गेंद इस बार, ये डॉट गेंद, क्या बात है, एक और डॉट गेंद। एक बाउंस की चेतावनी देते हुए 1 फॉर द ओवर। 5 गेंदे, केवल एक लेग बाय का रन। ओवर की अंतिम गेंद, एक और डॉट बॉल। क्या कमाल का हो रहा है। नहीं, ये वाइड बॉल है, वाइड बॉल है, वाइड बॉल है। अंपायर का इशारा वाइड बॉल के लिए। चलिए चलिए, वापस वापस बॉलिंग मार्क पर जाइए प्लीज। बहस नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है प्लीज, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है अंपायर से। आउट हुआ है क्या? नहीं, आउट हुआ क्या? राम भाई जा रहे बैटिंग को। स्टंपिंग के रूप में विकेट गया है, और टेनिस क्रिकेट की तरफ से, उत्तर मुंबई की तरफ से, जिन्होंने बेहतरीन क्रिकेट का परिचय दिया है, बहुत सालों तक क्रिकेट की सेवा की है, राम यादव इस समय बल्लेबाजी के लिए लास्ट बॉल फेस करेंगे। कैसा फिनिश करेंगे? ओहो हो, क्या बात है। शॉर्ट बॉल, और शॉर्ट बॉल को अपने ही अंदाज में राम यादव ने गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान के बाहर ठोका है, और 6 रन प्राप्त किए। मोहर लगाई है पारी की समाप्ति की इस 6 रन के साथ। व्हाट अ शॉट बाय राम यादव। इट्स अ मैक्सिमम एसपीएल। और मैं दत्ता सर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज दत्ता सर, आपके शुभ हाथों से ये टॉस हो तो ज्यादा बेहतर होगा। दत्ता सर एक लीजेंड क्रिकेटर, और कीर्तिमान आसान नहीं होता। कांगा लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट में डबल हैट्रिक प्राप्त करना, दत्ता ठाकुर ने वो करके दिखाया है। और साथ ही साथ श्री प्रमोद रामचंद्र पाटिल एवं श्री दयानंद धर्मा माड़ी, इन दोनों की उपस्थिति में ये अब टॉस हम करने वाले हैं। टॉस बॉक्स में रुद्रा 11 एवं शिवांश 11 एक्सर के कैप्टन मौजूद हैं। प्रमोद दादा पाटिल, दत्ता ठाकुर सर एवं श्री दयानंद धर्मा माड़ी जी उपस्थित हैं। टॉस होने जा रहा है, आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। राजन ब्रदर्स 11 आयोजित शिम्पोली प्रीमियर लीग सीजन 2, और दूसरे सीजन में इस समय तीसरा मुकाबला आपके सामने
चिकवाड़ी चैंपियंस और हर हर महादेव के बीच खेला जा रहा है। चिकवाड़ी चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 47 रन बनाए, 47 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े किए और अब 48 रन 48 रनों की चुनौती दी गई है। खूब खूब धन्यवाद प्रमोद जी पाटिल एवं धर्मा माडी जी, खूब खूब धन्यवाद। आणि दत्ता सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, आपके माध्यम से टॉस है। गणेश जी माली भी यहाँ पर उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत आपका भी सर, खूब खूब धन्यवाद। गांव देवी ग्रामस्थ मंडल की तरफ से आयोजित एवं श्री गांव देवी माता के श्री चरणों में हार्दिक हार्दिक हम नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इस टूर्नामेंट की फिर से एक बार शुरुआत करेंगे। दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तीसरा मैच चल रहा है इस समय। तो टॉस हो चुका है, रुद्र 11 ने जीता है टॉस, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि जैसे ही मैच खत्म होगा, जैसे ही लास्ट बॉल गिरेगी, वैसे आपको तुरंत ग्राउंड पे जाकर मैच की शुरुआत करनी है। HB साउंड्स की तरफ से ये साउंड्स की सुविधा, डीजे की सुविधा आप देख रहे हैं और HB साउंड्स आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिमोरी प्रीमियर लीग सीजन 2 की आज ये दूसरे दिन की शुरुआत जहां पर हो चुकी है। अब तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, हर हर महादेव चिकवाड़ी चैंपियंस के बीच। काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है, 47 बने हैं, 48 का लक्ष्य। 2 सिक्सर पहले सूरज यादव ने लगाए, उसके बाद राम भाई ने क्या फिनिश किया है वो लास्ट बॉल पर सिक्सर लगाकर, जिसकी बदौलत ये 48 का चेज अप करने के लिए महादेव हर हर महादेव के दोनों बल्लेबाज इस समय उतरे हुए हैं। अब देखना है कि किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे, क्या डोमिनेशन रहेगा उनका। हर हर महादेव, इस समय अमर भाई दीवानी यहाँ पर उपस्थित है। हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम को। जो बैटिंग कार्ड पर नजर डालें पहली पारी की, तो रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी की, 5 रन, और उस्माले शेख के साथ जिस तरह का पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए रहा वो महत्वपूर्ण रहा, देखने लायक। 17 बना इस वाले शेख ने। उसके बाद सूरज आए, सूरज ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 2 मैक्सिमम लगाकर 17 रनों की पारी उन्होंने भी खेली। रोहित आए, रोहित कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद राम भाई जब लास्ट बॉल पर बैटिंग करने के लिए आए तो जो टीम की आवश्यकता थी, जो टीम की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा किया। लास्ट बॉल पर 6 लगाकर मैच शुरू करें। यस,
रेडी। बॉलर है नितिन, स्ट्राइक पर चंदन और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर परेश। पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा और इस पावर प्ले के ओवर में कितने रन जुटा पाएंगे बल्लेबाज, ये महत्वपूर्ण रहेगा। पहली पारी में पावर प्ले में बोरी राम भाई की तरफ से उतना खास उनकी टीम की तरफ से रन देखने को मिला नहीं, केवल 7 बने थे। पहली बॉल पर इस समय लॉफ कर दिया है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से राम भाई के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, रोक नहीं पाए। 3 खिलाड़ी दौड़े लेकिन तीनों की पहुंच से गेंद बाहर और 4 रन के लिए पहला चौका पहली बॉल पर। जबरदस्त शुरुआत SPL 4। निर्णायक है दूसरी पारी में। SPL चौका पहली बॉल पर आया है, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। कैलकुलेटर रिस्क वहां पर उठाया था राम भाई, थोड़ा सा वहां पर लेट हो गए, वरना ये कैच लपक सकते थे। लेकिन अब एक बार फिर से फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहली बॉल पर चौका आने के बाद अब नितिन देखना है किस तरह से वापसी करेंगे। ये भी एक जबरदस्त खिलाड़ी है नितिन। पहली बॉल पर चौका लगाया चंदन ने, अगली बॉल को टैप कर दिया। इस बार मिड ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, 1 रन प्राप्त करेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचाए सिंगल के साथ। अब कुल मिलाकर 5 पर। राजन ब्रदर्स 11 ऑर्गेनाइज सिंपोली प्रीमियर लीग सीजन 2। सीधी खड़ी हुई थी गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट का पतन और आखिरकार नितिन ने कमबैक कर लिया है और अपनी टीम की उपस्थिति दर्ज करा दी। यहां पर पहला झटका लगता हुआ हर हर महादेव को। परेश के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं सुरेश। सुरेश, परेश, परेश, सुरेश। तीसरी बॉल पर विकेट, 5 रन टोटल स्कोर है। पहले ओवर का खेल चल रहा है, नितिन ने कमबैक किया, अपने टीम को वापस लेकर आए मुकाबले के अंदर। फील्डिंग पोजीशन इस समय हम देख सकते हैं, खिलाड़ी को गली में शॉट पर तैनात किया गया, बिल्कुल रामबाई पॉइंट पर खड़े हैं। एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ मिड ऑन और इनसाइड आउट खेलने का प्रयास। अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, कांटा बदलती हुई ये गेंद नितिन की डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से बढ़िया वापसी करते हुए 4 गेंदें अब तक इस ओवर की, 5 रन बने। एक चौका पहली बॉल पर आया था लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक पिछली 3 गेंदों में। ओवर की चौथी गेंद बैकफुट पर चले गए, हटकर खेलने का प्रयास, एक और डॉट गेंद। अड़तालीस का टारगेट है, इतना आसान नहीं होगा ये रन्स बनाना, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से नितिन गेंदबाजी कर रहे हैं, देखना अंतिम गेंद पर क्या कुछ होता है। अंतिम गेंद एक बार फिर से बल्ले पर, एकदम जड़ में डाली हुई गेंद थी, मिस फील्ड, वहां पर 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए कॉल, थोड़ा लेट आया कॉल लेकिन उसके बावजूद मौका था वहां पर, जब तक बैकअप आता वहां पर थ्रो आता। 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए हर हर महादेव स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7, 1 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है वहां पर टीम हर हर महादेव को। गेंदबाजी का कम हमने शुरुआत के ओवर में देखा। पहले इनिंग में चंदन गेंदबाजी करने आए, पहले ओवर में उन्होंने भी केवल 7 रन दिए थे। यहाँ पर भी केवल 7 रन बने दूसरी पारी में, लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि एक विकेट भी गिरा है। पापे स्पोर्ट्स की तरफ से बेस्ट बॉलर के लिए शूज। अब ये बेस्ट बॉलर का शूज किसके पैरों में जाकर देखने को मिलेगा, देखना पड़ेगा अब। और एआर स्पोर्ट्स की तरफ से बैट्समैन के लिए ऐसे तो बहुत सारे पुरस्कार हैं जिसकी घोषणा हम लगातार करेंगे, बताएंगे भी किसकी तरफ से क्या है। साइकिल भी है। नए गेंदबाज रोहित, स्ट्राइक पर है चंदन। पहली बॉल पर चौके के साथ जिन्होंने आगाज किया था पारी का, लेकिन दूसरी बॉल पर सिंगल लेने के बाद उसके बाद वो नॉन स्ट्राइक पर ही रहे लगातार। ओ ये लंबे कद के गेंदबाज हैं और गति देखिए, स्पीड देखिए, क्या बात है। नरेश भाई प्लीज मंच पर आए। नरेश भाई कहां पर हैं? नरेश भाई हमें सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पर आए, स्वागत है आपका। एक बार फिर से गति से वहां पर बीट कराने का प्रयास। स्पीड गन है, क्या बात है, बहुत ज्यादा स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित। आजकल लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में इस तरह की गेंदबाजी देखने को मिलती नहीं है। ज्यादातर घुमाने वाले गेंदबाजों का समावेश टेनिस क्रिकेट में हमें देखने को मिलता रहा है, और ऐसे समय पर रोहित जैसे गेंदबाज अगर देखने को मिलेंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल लंबे कद के गेंदबाज हैं और जिस तरह से हाई आर्म एक्शन के साथ वो गेंद को छोड़ रहे हैं, ये देखिए क्या बात है। एकदम जड़ में आती हुई गेंद, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ ट्रैवल होती हुई 1 रन प्राप्त किया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है। अब जाकर कुल मिलाकर 8 रन। तीसरी गेंद पर पहला रन आया है। चीकुवानी चैंपियंस का ये बहुत बड़ा हथियार है रोहित, जब चाहे तब इसे यूज कर सकते हैं। नरेश भाई आ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है सर आपका। फुल टॉस संपर्क, इस बार गेंद थोड़ी सी धीमी थी, उंगलियां फेरी थी गेंद पर। एक पूरा किया है, दूसरे की कॉल नहीं, एक सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे। बढ़िया फील्डिंग, एक सटीक थ्रो देखने को मिला वहां पर। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है सिंगल के साथ, अब 9। माहौल थोड़ा सा शांत है क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज लग नहीं रही हैं। पहली बॉल पर चौका आया, लेकिन उसके बाद अगर अब तक की गेंदबाजी की बात करें तो एक विकेट के साथ कुल 5 डॉट गेंदें अब तक आई हैं। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके। वाइड बॉल, ये पहली वाइड बॉल है इस इनिंग की हेमंग भाई, ये भी एक आश्चर्य की बात है। अनुशासन में गेंदबाजी हो रही है, डिसिप्लिन में गेंदबाजी कर रहे हैं सारे गेंदबाज। इसके पहले वाले पारी में भी हमने देखा था कि एक्स्ट्रा बहुत रेयरली देखने को मिले थे। एक पूरा किया है, मिस फील्ड, वहां पर दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए। फील्डर का साथ मिलेगा तो गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे निश्चित रूप से। वाइड के बाद अच्छी वापसी की है, वहां पर 2 रन प्राप्त किए इस बार हर हर महादेव के बल्लेबाज चंदन ने। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 12। ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है, 48 रनों का लक्ष्य है। 12 बनेंगे तो इसके बाद 3 ओवर का खेल और शेष रहेगा। लास्ट बॉल पर देखना है क्या एक मैक्सिमम देखने को मिलता है, बाउंड्री देखने को मिलती है। ओहो क्या बात है, रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए
कमाल की गेंदबाजी की है, रोहित ने दिल जीत लिया है। जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं होगा रोहित का सामना करना। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बने हैं केवल। 3 ओवर का खेल और बाकी, यानी कि 18 गेंदें बाकी हैं और 18 गेंदों में यहां से जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता है। 18 बॉल्स 36 रन टू विन। 12 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करने आपको, आप देख रहे हैं शिमपोली प्रीमियर लीग सीजन 2। आनंद उठाइए तीसरे मुकाबले का। 48 का लक्ष्य चीकुवाड़ी चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महादेव, हरर महादेव को दिया है। अब ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फिलहाल एक विकेट भी अब तक गंवा चुके हैं। 0 पर आउट हुए थे परेश। चंदन बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुरेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए वहां पर डटे हुए हैं। चर्चा चल रही इस समय। और आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन है कि प्लीज़ पानी पीते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, शरीर में पानी की कमी ज़रा भी होने ना दें। पहली बॉल लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 13 पर। बॉलर है स्वाले शेख। राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित सुभाष कोलाप्टे सर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सुभाष सर, हार्दिक स्वागत है आपका। एक और वाइड बॉल इस बीच। सुभाष सर ऊपर आइए मंच पर। सुभाष सर के साथ राहुल यादव, राजू भाई। स्वाले शेख लगातार 2 गेंदें वाइड इस ओवर में आई अब तक। छोटे कद के खिलाड़ी इस समय बल्लेबाजी क्रम पे। सुरेश एक सिंगल प्राप्त किया उन्होंने। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 पर। इस ओवर में 2 वाइड और 1 सिंगल। 3 रन आए हैं एक बॉल में। 48 का लक्ष्य है, 33 रन और बनाने यहाँ से 17 गेंदों में। 17 बॉल्स 33 रन टू विन। 17 चेंडू 33 धावांची गरज। आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, थोड़ी सी बाहर गेंद की। इस बार राइज भी हुई, अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। स्वाले शेख ने बल्लेबाजी तो की ही, 17 बनाए ही, साथ साथ गेंदबाजी में भी अपनी भूमिका, अपनी अदाकारी बखूबी निभाते हुए। राम भाई ने गजब का दांव खेला था उनके ऊपर ऑक्शन के दौरान। वो जानते थे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। क्या बात है, अच्छा कमबैक। बॉलर बैक, नॉन स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया है। दूसरी तरफ कर सकते थे लेकिन वो पोजीशन में आ नहीं पाए स्वाले शेख। जिस तरह से वो दौड़े थे, बहुत जल्दी पीछे घूमकर थ्रो करना ये आसान नहीं होता है, लेकिन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की उन्होंने। स्ट्राइकर एंड पर अगर ये डायरेक्ट हिट लग जाती तो शायद वो करीबी मामला हो सकता था, लेकिन फिलहाल 1 रन काफी तेजी के साथ पूरे किए। इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 16 पर।
गेंद सुरेश के लिए, इस बार उठाकर खेल दिया है, स्क्वायर लेग अंदर है लेकिन गेंद ग्राउंड के बाहर है। व्हाट अ शॉट। एसपीएल सिक्सर। जवाब दिया है वहां पर सुरेश ने। काफी उतार चढ़ाव भरी पारी अब तक उनकी रही है, लेकिन ये कमाल का स्ट्रोक, बूस्टिंग एनर्जी एक मिलेगी जरूर। फिर से इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, इस बार पॉइंट के खिलाड़ी के पास मौका, पकड़ लिया कैच, प्रति उत्तर दिया वहां पर सवाले शेख ने, एक तेरी एक मेरी, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। सुरेश बैक टू द पवेलियन, लेकिन क्या कमाल का हिट खेला था इस सिक्सर के साथ और विकेट के साथ। स्कोर रनों की आवश्यकता, और अब नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है जिन्होंने अंतिम ओवर गेंदबाजी की थी। आकाश गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए आए हैं वहां पर। शुरुआत की 2 गेंदें वाइड, उसके बाद 2 सिंगल, फिर एक सिक्सर, कुल मिलाकर 10 रन इस ओवर में आए जरूर हैं, लेकिन एक पिछली गेंद पर जो विकेट आया है उससे थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर होगी। हर हर महादेव 11 टीम इस समय। आकाश बल्लेबाजी के लिए आए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी काफी शानदार की थी अंतिम ओवर में, लेकिन वो लास्ट बॉल पर जो सिक्सर रामबाई की तरफ से आया उससे ओवर कहीं ना कहीं गड़बड़ होता हुआ। एक और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद ये है, अंपायर का इशारा वहां पर देखना है क्या होता है। फिलहाल इस तरफ मुड़ते हुए विकेट कीपर विकेट के बाहर अगर गेंद गिरी है तो नो बॉल है और रिव्यू नहीं है, रिव्यू केवल अंपायर के लिए है। अंपायर ओके नहीं है, रिव्यू कमेटी की तरफ से आदेश है, रिव्यू है ही नहीं, अंपायर ने निर्णय दे दिया है तो बस फाइनल है वो। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है प्लीज, अंपायर का निर्णय अंतिम है और निर्णय आ चुका है अंपायर का। प्लीज बैक टू द फील्ड राम भाई। अंपायर का निर्णय अंतिम है। आकाश आकाश प्लीज अंपायर से बहस नहीं, अंपायर आपका निर्णय बताएं, अंतिम निर्णय क्या है। इट्स अ वाइट बॉल, ये वाइट बॉल है, मैच चालू करें प्लीज, मैच चालू करें। वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन, स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है इस अतिरिक्त रन के साथ, कुल मिलाकर 23 पर 23। अभी भी 13 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। सवाले शेख के इस ओवर की अंतिम गेंद, लास्ट बॉल पर एक बड़ा हिट आएगा तो काम बन सकता है। मिस टाइम, हवा में गेंद, विकेट कीपर या पॉइंट के फील्डर दोनों के बीच तालमेल नहीं बन पाया, कॉल किसी की तरफ से नहीं आई और गेंद टप्पा खाने के बाद डिक्लेयर जोन में गई है। केवल 1 रन मिलेगा अंतिम गेंद पर, ओवर की समाप्ति होगी और 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस सिंगल के साथ कुल मिलाकर स्कोर जाकर पहुंचा है 24 पर
12 गेंदों में 24 रन बनाने अब यहां से। सुबह सर से, सुबह सर आपके द्वारा एक भव्य सत्कार नरेश भाई का हो जाए तो बेहतर होगा, तो प्लीज नरेश भाई का ये सत्कार जोरदार तालियों के साथ सुभाष सर का और नरेश भाई का वेलकम करें यहाँ पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू सुभाष सर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय नरेश भाई और सुभाष सर को। एसपीएल सीजन 2 में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नए गेंदबाज रोहित, और ये अजीबोगरीब शॉट था थोड़ा सा। 1 रन मिलेगा, दूसरे के लिए कॉल, वहां पर पेट से टकरा कर अंदर है, तो गेंद जब तक आएगी तब तक 2 रन वहां पर पूरे करेंगे। बहुत तेज गति से दौड़े, इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे आगे बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 पर 26। 22 रनों की आवश्यकता है यहां से मैच को जीतने के लिए। अब 11 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। दोनों टीमों के लिए इस समय लड़ाई बराबर की है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये पता चलेगा इस ओवर के बाद। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, राम भाई पीछे, फील्डर कॉल नहीं थी। ये देखिए यहाँ पर खतरा हो सकता था, दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा सकते थे, लेकिन राम भाई बाल बाल बचे। वहां पर कैच के लिए उल्टा गए थे, ये थोड़ा मुश्किल होता राम भाई के लिए, लेकिन कॉल यहाँ पर देनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह है चिकोवाड़ी चैंपियंस के लिए कि विकेट मिली है उनको, और विकेट की प्राप्ति इस ओवर में करके दिखाई है रोहित ने। पहले बल्लेबाजी में उन्होंने भी 5 रन बनाए शुरुआती ओवर में, लेकिन उसके बाद अब ये दूसरे पारी में गेंदबाजी में वो विकेट लेते हुए फिलहाल हरफन मौला प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर आउट होने वाले बल्लेबाज चंदन, जिन्होंने पारी की शुरुआत की। विकेट का पतन हुआ है। देखिए मैदान एकदम सपाट नहीं है, इसलिए जब आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं मैदान में, तो नीचे भी आपको बहुत ध्यान देना है, कहीं पैर लड़खड़ाए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऊंच नीच वहां पर रह सकती है ग्राउंड के। रोहित तरे गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन, न्यू बैट्समैन धर्मेंद्र। धर्मेंद्र मिश्रा ताकतवर खिलाड़ी हैं, बहुत ताकत है इनकी बाजुओं में, इसलिए बाहुबली हम कह सकते हैं इनको। अब टीम की इस समय जो मांग है समय की, वो है कि बड़ा हिट लगाएं धर्मेंद्र मिश्रा अपनी टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, जिसके लिए उनका आगमन हुआ है। और क्या वो काम कर पाएंगे? अब यहाँ से 21 रनों की आवश्यकता है, 21 मोर रन्स टू विन। 9 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद 1 ओवर शेष रहेगा। शुरुआत की 3 गेंदों में केवल 3 रन आए हैं इस ओवर में। चौथी गेंद पर इस बार फिर से चूके, कमाल की गेंद, गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद ये अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। बैकफुट पर पूरी तरह से चले गए थे, पहले से ही मन बनाकर खेला गया स्ट्रोक था, थोड़ा रुक कर खेलना पड़ेगा, गेंदों को देखकर खेलेंगे तो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है धर्मेंद्र मिश्रा के लिए। 4 गेंदों में 3 आए हैं, पहली बॉल पर 2, उसके बाद विकेट, फिर एक सिंगल, उसके बाद ये डॉट। ओहो, एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद। 5 गेंदे और केवल इस ओवर में आए कितने? 3 रन। लास्ट बॉल बाकी है, इस ओवर की अंतिम गेंद है, यहां पर एक मैक्सिमम आना बहुत जरूरी है, तभी काम बन सकता है। अगर एक चौका आता है तो 17 चाहिए होंगे, एक छक्का आता है तो फिर 14 चाहिए होंगे अंतिम ओवर में।
7 गेंदे 21 रन। सेवन बॉल्स 21 टू विन। 7 चेंडू 21 धावांची गरज। टीम हर हर महादेव 11। ओवर की अंतिम गेंद। 7 गेंदों में 21 चाहिए थे। ये लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 7 गेंदें, अब 20 रनों की आवश्यकता। अगर एक छक्का लगाएंगे तो 14 पर रुकेगा। पहले ओवर में लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए होंगे। रामभाई और गेंदबाज रोहित में कुछ बातचीत हुई है वहां पर। लास्ट बॉल किस तरह से फेस करेंगे वहां पर धर्मेंद्र मिश्रा। दोनों में से कौन सक्सेसफुल होगा। अंतिम गेंद भी मिस कर गए वहां पर। ऐसा लग रहा है जिस तरह से अंपायर का रिएक्शन। बिल्कुल ये डॉट गेंद है। ओवर की समाप्ति। अंतिम 6 गेंदों में अब 20 रनों की आवश्यकता है। बढ़िया ओवर रहा। केवल 4 रन इस ओवर से खर्च हुए हैं। हमारे साथ स्कोरर हेमंत भाई यहाँ पर हमें पल पल की जानकारी देते हुए, और अंतिम ओवर जय के हाथों में सौंपा गया है। और बल्लेबाजी में कुछ खास कर नहीं पाए। क्या गेंदबाजी में जय वंजारिया अपना अस्तित्व, अपनी साख की लड़ाई यहां पर लड़ पाएंगे। 6 गेंदों में 20 की आवश्यकता है। आकाश और धर्मेंद्र इस समय क्रीज पर हैं। ये दोनों बल्लेबाज क्या ये रन बना पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए। टीम हर हर महादेव 11 इस समय आस लगाकर बैठे हुए इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। आकाश भी एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। उनके शरीर पर मैन ऑफ द मैच की टी शर्ट दिख रही है मुझे। इसके पहले वाले मैच में लग रहा प्राप्त किया था। और अजीत चौहान जी, हार्दिक स्वागत है आपका। सहा चेंडू 20 धावांची गरज। पहली बॉल पर अगर एक बड़ा हिट आता है तो मैच बन सकता है, लेकिन वहां पर जय वंजारिया के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। फर्स्ट बॉल स्लोअर वन, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की। 5 गेंदें और 20 रनों की आवश्यकता अब यहां से। ओहो, एक और डॉट गेंद। क्या बात है, अच्छी फ्लाइट कर रहे हैं। और टप्पा गिरने के बाद उछाल भी देखने को मिल रही है। विकेट कीपर बाकी का काम करते हुए वहां पर। लगातार 2 गेंदे डॉट। 4 गेंदों में 20 चाहिए। अब यहां पर एक मैक्सिमम आना बहुत जरूरी है अगली गेंद पर। फुल टॉस, संपर्क कुछ खास हुआ नहीं वहां पर। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है डीप में। 1 रन पूरा किया। क्या दूसरे के लिए जाएंगे? यस नो करते हुए निकल पड़े और आखिरकार 2 रन प्राप्त कर लिया है। अब 3 गेंदें और 3 गेंदों में 18 रन। 3 गेंदें 3 छक्के लगाना अनिवार्य है यहां पर मैच को जीतने के लिए। तीन गेंदों में 3 छक्के आकाश लगा देते हैं तो 2000 रुपए का पुरस्कार आकाश के लिए। चलिए एक और डॉट। अब 2 गेंदे और 20 रन। चीकुवाड़ी चैंपियंस टीम के कप्तान रामभाई ग्राउंड के अंदर। मुस्कुराहट सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर आ चुकी है। 2 गेंदे बाकी हैं। सब कुछ ठीक रहा। वाइड नो अगर एक्स्ट्रास नहीं गिरते हैं तो फिर लगभग ये काम हो चुका है चीकुवाड़ी चैंपियंस की तरफ से। एक और डॉट गेंद। इस बार और ज्यादा उछाल देखने को मिली है गेंद में। जय वंजारिया बल्लेबाजी में नहीं कुछ कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कहा अभी पिक्चर बाकी है। दूसरी पारी में गेंदबाजी में मौका अंतिम ओवर में ही भले मिला है, लेकिन अभी तक अपनी 5 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए। अंतिम गेंद फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक बार फिर से
आकाश आगे निकले, संपर्क तो हुआ है लेकिन वो रन भी पूरा नहीं होगा। और इसी के साथ ये मुकाबला चिकुआडी चैंपियंस ने जीत लिया है बहुत बड़े अंतर से। सोलह रनों से ये मुकाबला जीता है चिकुआडी चैंपियंस ने। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है, अच्छा कमबैक। और